जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स, जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, अनुशासनिक पदाधिकारी, उनकी शक्तियों को देखेंगे कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इससे सवाल आपके पिछले एग्जाम में भी आए हैं और आगे भी इसके आने की संभावना बनती है। तो चलिए, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पहलू है, वैसे तो ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो एग्जाम के मद्देनजर और जनरली भी आपको जानना आवश्यक है, उन सारे तथ्यों का संग्रह किया गया इस वीडियो में। अंत तक देखिएगा। आपके एग्जाम के मद्देनजर तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अपने विभाग में नौकरी के दौरान भी यह काफी महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक आरपीएफ एलडीसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए, आरपीएफ के सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो विभागीय हो या फिर आरपीएफ की कोई ओपन वैकेंसी आने वाली हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के टॉपिक को। सबसे पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज एंड देयर पावर, ये लिखा कहाँ गया है आपको साइड में दिख रहे होंगे। माननीय वर्तमान जो अभी डीजी महोदय हैं हमारे, मनोज यादव सर, उनका पिक्चर दिख रहा है और इनका जो वर्णन किया गया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज के बारे में, तो ये शेड्यूल 3 में किया गया है, जिसमें डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज एंड देयर पावर्स के बारे में बताया गया है। और इनसे संबंधित जो नियम आपके नियम आते हैं, वो नियम 25 से लेके नियम 25 एंड 133 में इसके बारे में दिया गया है, कौन किस पावर का है। और उसी की यह हिंदी है। अनुसूची 3 में इसका वर्णन है डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज एंड देयर पावर का, और नियम 25 एवं 133 में इन चीजों को दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे कि अब क्या कुछ डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज करती है और उनके पावर क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें आता है, जिसपे कि कंफ्यूजन होता है और वहां पे विवाद भी है और वहीं से सवाल बनते हैं, कि सस्पेंशन, निलंबन के संबंध में। सबसे पहले सस्पेंशन देखते हैं, कौन किसका सस्पेंशन कर सकता है, कितने रैंक तक कर सकता है, उसको देख लेते हैं। पहला है डायरेक्टर जनरल, जो हमारे डीजी महोदय बल का मुखिया है। ये किसी भी इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं? ऑल इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स। तो इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स कौन कौन हुए? तो एंसिलरी टू इंस्पेक्टर को इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स कहा जाता है। आपसे एक सवाल है कि इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स का डेफिनेशन किस एक्ट के किस धारा में दिया गया है, इसको आप कमेंट करके बताइए। पीसीएससी जो प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर है, ये भी ऑल इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को सस्पेंड कर सकते हैं। सीएससी, डिप्टी सीएससी, डायरेक्टर आरपीएफ एकेडमी, ये भी ऑल इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को कर सकते हैं। वहीं डीएससी, सिक्योरिटी कमिश्नर, कमांडिंग ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर, ये किसको कर सकते हैं? ये भी ऑल इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को कर सकते हैं। लेकिन लास्ट आता है असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर, जहां से कि हमारे गेस्टेड रैंक शुरू होते हैं, या असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएसएफ या एडुटेंट, ये किसको कर सकते हैं सस्पेंड? तो इसमें लिखा हुआ है ऑल अंडर ऑफिसर्स एंड बिलो। तो अंडर ऑफिसर्स किसको कहते हैं, इसको भी कमेंट करिएगा, और उसके बिलो में कौन आते हैं ये जरूर बताइएगा। तो अंडर ऑफिसर्स कौन हुए? अंडर ऑफिसर्स हुए हेड कांस्टेबल, और उनके बिलो जो है उनको कौन कर सकता है सस्पेंड? असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर एएससी, या फिर आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट, सॉरी आरपीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट हो या एडुटेंट जो हो। इसमें एक सब क्लॉज आता है जो नोट करके है, इसे ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल पूछा भी गया है कि असाधारण परिस्थितियों में, लेकिन नियम 133 के अधीन एक सहायक सुरक्षा आयुक्त, जो एक असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमांडेंट है, वो क्या कर सकते हैं? एक सब इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर सकते हैं असाधारण परिस्थिति में। और एक इंस्पेक्टर जो है अंडर ऑफिसर रैंक के किसी भी सदस्य को निलंबित कर सकता है। मतलब कि इंस्पेक्टर को तो निलंबन का किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर जो है विशेष परिस्थिति में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, हेड कांस्टेबल तक को जो है क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। और एएससी महोदय को हेड कांस्टेबल से ऊपर का नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो सब इंस्पेक्टर तक को क्या कर सकते हैं? निलंबन दे सकते हैं। तो ये सस्पेंशन से संबंधित जो डाउटफुल पॉइंट था वो हमने क्लियर कर दिया, और सवाल आपके यहाँ से छपेंगे। इसके बाद जो पनिशमेंट है वो है डिसमिसल। डिसमिसल कौन कौन कर सकता है? तो डायरेक्टर जनरल पूरे इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को, पीसीएससी भी पूरे इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स को, सीएससी, डिप्टी सीएससी, डायरेक्टर आरपीएफ एकेडमी भी ऑल इनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आ गया कि सीएससी, डिप्टी सीएससी, डायरेक्टर आरपीएफ एकेडमी जो है वो क्या कर सकते हैं? वो इंस्पेक्टर को छोड़ के बाकी सबको डिसमिसल कर सकते हैं।
अब डीएससी सिक्योरिटी कमिश्नर, कमांडिंग ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर किसको कर सकते हैं? वो ऑल एंड ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, मतलब एएसआई तक वो कर सकते हैं। और असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएफ एडजुटेंट, इनको डिसमिसल का कोई पावर नहीं है, ये किसी को भी डिसमिस नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया डिसमिसल। अब आते हैं रिमूवल पे। रिमूवल में कहता है डायरेक्टर जनरल ऑल एंड ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स, पीसीएससी ऑल एंड ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स, सीएससी डिप्टी सीएससी डायरेक्टर आरपीएफ आरपीएफ एकेडमी, ये इंस्पेक्टर के नीचे सबको। और सेम जो डिसमिसल वाला था वही पावर रिमूवल में भी है, डीएससी सिक्योरिटी कमिश्नर कमांडिंग ऑफिसर को भी ये सब इंस्पेक्टर के नीचे सबको कर सकते हैं, और एएससी को कोई पावर रिमूवल का नहीं है। तो हमने डिसमिसल, रिमूवल और सस्पेंशन देख लिया। अब एक कंपलसरी रिटायरमेंट होता है, तो कंपलसरी रिटायरमेंट में भी क्या है? सेम है, जो हमने डिसमिसल रिमूवल में पढ़ा वही कंपलसरी रिटायरमेंट में भी सेम चीजें सेम रैंक पर लागू होती है। इसके बाद एक आता है अपील किसको करते हैं, उसको जान लेते हैं। उससे पहले देखते हैं और क्या चीजें हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट के बाद रिडक्शन इन रैंक और ग्रेड, कौन रैंक और ग्रेड में जो है रिडक्शन कर सकता है? उसमें डायरेक्टर जनरल, पीसीएससी, सीएससी डिप्टी सीएससी और डायरेक्टर आरपीएफ एकेडमी, डीएससी सिक्योरिटी कमिश्नर कमांडिंग ऑफिसर सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर, इन सब को जो है क्या मिला गया है? ऑल इन ऑल मेंबर ऑफ द फोर्स है। साथ ही साथ असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर को अंडर ऑफिसर एंड बिलो का पावर दिया गया है, मतलब जो सस्पेंशन वाला है वो सारा चीज यहाँ पर लागू हो जाता है इसमें। समझ गए? तो चलते हैं आगे। रिडक्शन इन रैंक के बाद अपीलिएट अथॉरिटी, किसको हम अपील करेंगे, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो अगर डायरेक्टर जनरल के लेवल पे आपका जो है मामला है, तो उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अपील करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मीन्स क्या हो गया? या तो मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, और उससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएंगे। पीसीएससी का तक है तो उसको डायरेक्टर जनरल पे भेजेंगे, एक एक रैंक नीचे करिए। सीएससी डिप्टी सीएससी और डायरेक्टर है तो इसको हम पीसीएससी तक ले जाएंगे। एंड डीएससी सिक्योरिटी कमिश्नर कमांडिंग ऑफिसर और सीनियर सिक्योरिटी कमिश्नर वाला मामला है तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे? सीएससी तक ले जाएंगे, अगर वो सिक्योरिटी कमिश्नर सिलेक्शन ग्रेड के हैं। नहीं तो फिर डिप्टी सीएससी जो है उसको देख लेंगे। और आरपीएसएफ के मामले में क्या होगा? अगर कमांडिंग ऑफिसर देता है तो पीसीएससी आरपीएसएफ के पास उसको करना है अपील। एंड असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर करता है, एडजुटेंट करता है, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट आरपीएसएफ करता है तो उसको हम डीएससी सिक्योरिटी कमिश्नर या कमांडिंग ऑफिसर के पास अपील करते हैं। अब इन चीजों में डिसिप्लिन में कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो एक्सेप्शनल, कहिए एक्सेप्शनल है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन दिए गए हैं, यहाँ से सवाल आपके बनेंगे। कहते हैं जहां होता है विवाद वहीं से बनता है एक सवाल। तो विवाद ये है कि इंस्पेक्टर जो है अधीनस्थ अधिकारियों के रैंक के सदस्यों को ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड, थकान, फटीग जिसको कहते हैं, या अन्य ड्यूटी के साथ या उसके बिना 14 दिन से अधिक की अवधि के लिए क्वार्टर गार्ड में कैद करने की सजा दे सकते हैं। इंस्पेक्टर मे अवार्ड पनिशमेंट ऑफ कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर गार्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग देन 14 days, मतलब कि 14 दिनों से अधिक अवधि का नहीं देंगे। विद और विदाउट पनिशमेंट ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फटीग और अदर ड्यूटी टू मेंबर ऑफ एंड बिलो द रैंक ऑफ अंडर ऑफिसर। तो अंडर ऑफिसर और उसके नीचे रैंक को इंस्पेक्टर जो है इस तरह की चीजें दे सकता है। इंस्पेक्टर में रिप्रिमाइंड मेंबर ऑफ द फोर्स मेंबर ऑफ एनी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे को रिप्रिमाइंड भी कर सकता है, फटकार लगा सकता है, परिनिंदा कर सकता है। Power of affiliate authority mentioned under clause 16 shall be exercised by such officers only who are holding their appointments on a regular basis, मतलब कि अपीलीय अधिकारी की शक्ति का प्रयोग केवल ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कि रेगुलर नियुक्ति आधार पर अपनी नियुक्ति संभाल रहे हैं। रेगुलर जो है, रेगुलर है वही उसको, मतलब ये रैंक भी होता है, एडहॉक होता है, ये होता नहीं, जो रेगुलर है वही इसको कर सकते हैं। इसमें एक और चीज दिया गया कि प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर जनरल में लुकिंग टू द नेचर एंड duration of the appointment authorize any superior officer of the force promoted under rule 72-74 to exercise power of appellate authority as may be admissible for the higher appointment, मतलब अगर एक्सेप्शनल कंडीशन में महानिदेशक डायरेक्टर नियम 74 के तहत अगर किसी का पदोन्नति हुआ है वरिष्ठ अधिकारी का, तो उसको भी अपील अधिकारी की शक्ति प्रदान कर सकता है। तो ये हो गए कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज एंड देयर पावर से थे। तो इसमें इस वीडियो में हमने इसके ऊपर ऊपर और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको पूरा कवर किया है।
इसमें और भी पार्ट है शेड्यूल 3 में, लेकिन उसे कवर नहीं किया गया है क्योंकि वहां से सवाल आपके एग्जाम के मद्देनजर महत्वपूर्ण नहीं बनने वाले थे, इस कारण से उन्हें छोड़ा गया। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपका मार्गदर्शन हुआ होगा और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।